हेलो एवरीवन, वेलकम चैनल मैथ्स जोन विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और मैं आज आप लोगों को एक्सरसाइज 5.7 की जानकारी दूंगा, जिसके अंदर की मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स की जानकारी दूंगा। और इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 5.1 टू 5.6 की जानकारी दी है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाके देख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट होते हैं। अब आज का टॉपिक हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो कहते हैं अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ इक्वेशन विद अ फंक्शन एंड वन और मोर ऑफ इट्स डेरिवेटिव। ठीक है, यानी ये एक इस टाइप का इक्वेशन होता है जिसमें एक या एक से अधिक डेरिवेटिव को हम इसके अंदर सॉल्व करते हैं। किसमें? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर। ठीक है, अब इसका फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव सॉल्व करने के? मैंने यहाँ पे दो फॉर्मूला लिखा हुआ है, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, अगर एफ डैश एक्स की पावर आई हो तो इसका फॉर्मूला होता है एफ एक्स आई प्लस टू माइनस टू एफ आई प्लस वन प्लस एफ एक्स आई अपॉन में एच स्क्वायर। एक फॉर्मूला तो ये हो गया। ठीक है, और दूसरा होता है कि अगर एफ की पावर एच और एक्स की पावर आई ये दिया हो तो ये होता माइनस एफ एक्स आई प्लस थ्री प्लस फोर एफ एक्स आई प्लस टू माइनस फाइव एफ एक्स आई प्लस वन प्लस टू एफ एक्स आई अपॉन में एच स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहाँ पे हो जाते हैं और इस तरह से हम दोनों ही इसको सॉल्व करते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर। ठीक है, लेकिन मैं अब आपको एक्सरसाइज की ओर लेके चलता हूँ। और लेकिन मैं आपको ये कह रहा था कि ये जो फॉर्मूला है बहुत रेयर केस में यूज होने वाला फॉर्मूला है। नॉर्मल हम जो डेरिवेटिव एक्सरसाइज के अंदर करेंगे वो कैसे करेंगे वो मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल की उसमें तौर पर समझाता हूँ। जैसे आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा, ठीक है, आप उसको क्या करेंगे, पहले डेराइव करेंगे डी वाई अपॉन में डी एक्स के फॉर्म में। डी वाई अपॉन में डी एक्स में जो भी आएगा आपका आंसर, जैसे यहाँ पे है लॉग एक्स लॉग साइन एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको आप क्या करें, डी वाई अपॉन में डी एक्स के टर्म में आपको आंसर इसका ले आएंगे। जैसे आप कुछ भी आंसर लेके आए इसका, ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसका यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर ये फाइंड कर देंगे और ये जो फाइंड करेंगे वही मेरा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें करना है। तो आइए हम आपको एक्सरसाइज की ओर लेके चलते हैं। इसमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस 12। तो हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर इसी को पहले हम y लेट कर देते हैं। y बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस 12। अब हम इसका डिफरेंशियल फॉर्म में निकालेंगे, यानी डी वाई अपॉन में डी एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस डी वाई डी एक्स थ्री एक्स, ठीक है, और प्लस डी वाई डी एक्स 12। ये आ गया। अब एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, टू एक्स प्लस थ्री एक्स, थ्री इंटू वन यानी थ्री, और यहाँ पे प्लस जीरो। ये आ गया। अब जब हम इसको निकालेंगे तो मेरे पास क्या बचा, टू एक्स प्लस थ्री बच जाएगा। ठीक है, जब ये बच गया तो डी वाई अपन में डी एक्स आ गया। अब इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। देयरफॉर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स टू एक्स प्लस थ्री। ये निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स टू एक्स और यहाँ पे प्लस डी वाई डी एक्स यहाँ पे थ्री आ जाएगा। ठीक है, तो जब इसको करेंगे तो टू इंटू वन यानी टू और थ्री कॉन्स्टेंट है तो जीरो, तो यहाँ पे आंसर आ गया टू। तो ये हमारा इस तरह से आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको उसके सेकंड पार्ट की ओर लेके चलता हूँ। यहाँ देखिए x की पावर 20 दिया हुआ है, तो हम इसी को लेट कर लेते हैं कि y बराबर x की पावर 20। ठीक है, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई डी एक्स एक्स की पावर 20 ये दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 20x की पावर 19 जब डी वाई डी एक्स करेंगे तो। ठीक है, अब इसका डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ पे जाएगा डी वाई डी एक्स, किसका निकालेंगे, इसका निकालना था, यानी 20x की पावर 19 ये दे रखा था। ठीक है, जब हम इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20 इंटू डी वाई डी एक्स 19x की पावर 18 हो जाएगा। ये इस तरह से आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा
20 इंटू एक्स की पावर, यहाँ सीधा लिख देते हैं, एक बार सीधा लिखते हैं एक्स की पावर 19, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो जाएगा 20 इंटू 19 एक्स की पावर 18, 20 इंटू 19 करेंगे 19 टू जो 38 होता है 380 एक्स की पावर 18। ये हमारा आंसर आ गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का। ठीक है, तो अब हम आपको इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर लेके चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है एक्स कॉस एक्स, तो हम क्या करेंगे y बराबर एक्स कॉस एक्स लिख सकते हैं, तो इसको डी वाई अपॉन में डी एक्स निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास डी वाई डी एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा जैसे कॉस एक्स डी वाई डी एक्स इंटू एक्स। ठीक है, और ये प्लस एक्स डी वाई डी एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसको 1 से करेंगे तो ये cos x हो जाएगा, cos x प्लस ये हो जाएगा x माइनस साइन x। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा cos x माइनस साइन x, ये आ जाएगा। अब जब हम इसका डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा वो आपको दिखाता हूं मैं निकाल के। तो यहाँ पे हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, यही हो जाएगा, साइन ये एक्स है। ठीक है, तो अब मैं आपको इसके आगे का दिखाता हूँ। अब जब इसके आगे करेंगे तो ये हो जाएगा, इसमें क्या कहते हैं इसको रूल में खोल लेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स डी वाई डी एक्स कॉस एक्स माइनस डी वाई डी एक्स एक्स साइन एक्स। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास एक्स साइन एक्स। ठीक, अब जब इसको आगे ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास cos x था तो ये माइनस का साइन x बन गया। ठीक है, इनटू यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन यहाँ पे लगेगा, ये वाली साइन माइनस की यहाँ लगेगा साइन x। ठीक है, साइन x डी वाई डी एक्स इंटू एक्स। ठीक है, और यहाँ पे प्लस x इंटू डी बाय डी एक्स साइन x। ठीक है, ये आ जाएगा। अब जब ये आ गया, अब इसके बाद क्या है साइन एक्स ये सेम उतर जाएगा यहाँ का माइनस का साइन एक्स, और ये माइनस यहाँ क्या आ जाएगा साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स इंटू 1 तो साइन एक्स हो जाएगा प्लस यहाँ पे हो जाएगा एक्स कॉस एक्स, क्योंकि साइन एक्स कॉस एक्स में चेंज हो जाएगा एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब हम इसको चेंज कर देते हैं साइन को, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स और साइन एक्स, साइन एक्स और साइन एक्स क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे जाएगा 2, यहाँ पे साइन एक्स हो जाएगा। तो ये जो आया यही हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। इस तरह हमारा यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर लेके चलता हूँ। ये देखिए फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है log x, तो हम इसी को y लेट करते हैं, y बराबर log x हो गया। ठीक है, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा डी वाई डी एक्स लॉग एक्स हो जाएगा। log x क्या होता है 1 अपॉन में x, ये तो फॉर्मूला ही था। ठीक है, अब हम कह देंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स 1 अपॉन में x। ठीक है, 1 अपॉन में x, यानी जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 1 अपॉन में x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा यहाँ पे आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। अब मैं आपको इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर लेके चलता हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन एक्स की क्यूब लॉग एक्स, तो हम क्या करते हैं y बराबर कर देते हैं एक्स की क्यूब लॉग एक्स। तो ठीक है, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन में डी एक्स एक्स की क्यूब इंटू लॉग एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा log x, ठीक है, इंटू डी वाई डी एक्स की क्यूब, और यहाँ पे प्लस यहाँ पे हो जाएगा एक्स की क्यूब
डी बाय डी एक्स लॉग एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये सारा आ जाएगा। अब जब इतना आ गया तो हो जाएगा log x, ये हो जाएगा log x इंटू 3x² और ये प्लस x³ इंटू log x था तो ये 1 में x हो जाएगा। x स्क्वायर क्यूब से एक x कैंसिल तो x² बचेगा, यानी ये हो जाएगा log x इंटू 3x² प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x²। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनमें से इतने में से, क्योंकि यहां से पूरा ये इनमें से, इतने में से नहीं, इन पूरे में से x² हम कॉमन ले सकते हैं, तो x² कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस यहाँ पे log 1 प्लस 3 log x बचेगा कि x² 1 प्लस 3 log x आ गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के दिखाऊंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास d² अपॉन में dx² इज इक्वल्स टू dy dx x² 1 प्लस 3 log x आ जाएगा। ठीक है, जब ये आ गया तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे 1 प्लस 3 log x dy dx x² प्लस x² dy dx 1 प्लस 3 log x, ये हो जाएगा। जब इतनी बात हो गई तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस 3, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिखते हैं 1 प्लस 3, अबे यार 1 प्लस 3 log x और यहाँ पे इनटू में 2x। ठीक है, अब उसके बाद प्लस यहाँ x² और यहाँ पे आ जाएगा इनटू में 3 अपॉन में x, क्योंकि log x 1 अपॉन में x हो जाएगा, 1 इंटू 3 अपॉन में x। अब देखिए स्क्वायर से एक कैंसिल तो x ही बचेगा हमारे पास, तो यहाँ पे 3x आ जाएगा। यानी अगले स्टेप में लिखते हैं हम यहाँ पे, अब ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x इंटू 1 यानी 2x प्लस 3 2 जा 6x log x। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे प्लस का यहाँ पे आएगा 3x आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से एक x कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो आया ये मेरा फाइनल आंसर आ गया किसका, 5th क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 5th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर लेके चलता हूँ। देखिए 6th क्वेश्चन है e की पावर x sin 5x। तो हम क्या करेंगे, y बराबर कर देंगे e की पावर x sin 5x। ठीक है, फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू d अपॉन में dx। यहाँ पे क्या हो जाएगा e की पावर x इंटू साइन 5x। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा, मतलब अगले स्टेप में dy dx ये हो जाएगा साइन 5x। ठीक है, यहां पे देखते हैं साइन 5x। एक मिनट ये वाला स्टेप थोड़ा रिमूव करते हैं, हम यहां से स्टार्ट करते हैं स्टेपिंग। ठीक है, तो हाँ इसको हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास किस तरह से, इसको अब हम प्रोडक्ट रूल पे ओपन करेंगे, क्योंकि ये वाला और ये वाला दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये प्रोडक्ट रूल पे ओपन होगा। तो यहाँ भी हो जाएगा साइन 5x। ठीक है, साइन 5x डी बाई डी एक्स ई की पावर x और यहाँ पे प्लस ई की पावर x। ठीक है, ई की पावर x डी बाई डी एक्स साइन 5x, ये हो जाएगा। जब इतनी बात हो गई तो अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में लेके चलते हैं। यानी ये हो जाएगा e की पावर x इंटू यहां हो जाएगा साइन 5x। ठीक है, और ये प्लस 5, साइन है तो कोस में चेंज हो जाएगा, cos x cos 5x cos 5x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइन वाला cos में चेंज हो गया। e की पावर x दोनों में आ रहा था तो मैंने कॉमन निकाल लिया पहले ही। ठीक है, अब ये बात हो गई। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में। तो इसको करूंगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर
इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, ठीक है, e की पावर x इंटू साइन 5x, ठीक है, और ये प्लस 5 cos cos 5x, ये हो जाएगा। जब इतनी बात हो गई, अब मैं क्या करूंगा, अब इसको आगे डिफरेंशिएट में आपको बाइफर्केट करके दिखाता हूं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास साइन 5x प्लस 5 cos 5x, ठीक है, इंटू डी बाय डी एक्स ई की पावर x, ठीक है, और ये प्लस ई की पावर x डी बाय डी एक्स साइन 5x प्लस 5 cos 5x, ठीक है, ये आ जाएगा। अब जब इतनी बात आ गई तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं e की पावर x कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास साइन 5x प्लस 5 cos 5x, उसके बाद यहाँ पे प्लस e की पावर x, फिर हो जाएगा 5 cos 5x, और ये माइनस 5 जा, इसको बाइफर्केट जब करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 साइन 5x हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब हम e की पावर x देख रहे हैं, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो कॉमन ले लिया, e की पावर x यानी 2e की पावर x हो जाएगा, ठीक है, प्लस कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस वाला जो कटने पीटने वाला उसको काट पीट के सीधा आंसर लिख देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे साइन एक बार माइनस में है, यहाँ पे एक बार प्लस में है, ठीक है, तो इसको जब हम करेंगे सॉल्व तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 cos 5x, ये तो सेम आ जाएगा क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों तरफ ही पॉजिटिव वैल्यू में था हमारे पास, ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 12 साइन 5x हो जाएगा, और ये जो आया ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर लेके चलता हूँ। यहाँ देखिए 7 क्वेश्चन है, e की पावर 6x इंटू कॉस 3x, ये देखा, तो हम इसी को y लेट करते हैं, y इज इक्वल टू e की पावर 6x इंटू कॉस 3x। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ई की पावर 6x इंटू कॉस 3x हो जाएगा। अब हम इसको डिफरेंशिएट आगे कर लेंगे, बाइफर्केट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब इसको बाइफर्केट करने पे हमारे पास बचेगा यहाँ पे cos 3x इंटू डी बाई डी एक्स ई की पावर 6x प्लस ई की पावर 6x डी बाई डी एक्स कॉस 3x, ठीक है, तो ये हमारे पास बच गया। अब जब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पे cos 3x और यहाँ पे इंटू ई की पावर 6x, ठीक है, और यहाँ पे प्लस डी बाई डी एक्स 6x, फिर हो जाएगा यहाँ पे प्लस ई की पावर 6x cos किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, तो माइनस साइन 3x, फिर हो जाएगा डी बाई डी एक्स 3x, ठीक है। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 ई की पावर, क्योंकि x था तो x हट जाएगा तो कंप्लीट नंबर 6 बच जाएगा, 6 ई की पावर 6x आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, ये ब्रैकेट नहीं लगेगा यहाँ पे, इसके बाद आ जाएगा हमारे पास क्या बचेगा, cos का 3x, फिर ये माइनस 3 इंटू ई की पावर 6x, उसके बाद क्या बचेगा, साइन का यहाँ पे 3x, ये बचेगा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, यहाँ पे इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको निकाल के दिखाते हैं। तो जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, ये निकालना है, तो ये हो जाएगा
डी बाय डी एक्स, ठीक है, 6 ई की पावर 6x कॉस 3x माइनस 3 ई की पावर 6x इंटू साइन 3x, ये आ जाएगा, ठीक है। अब जब हम इसको बाइफर्केट करेंगे तो हम यहाँ ले सकते हैं किस वाले इक्वेशन को किसको बाइफर्केट करें, इसको करते हैं। यहाँ पे आप मान सकते हैं, इक्वेशन मानो या ना मानो वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने इक्वेशन मान के सॉल्व करना है तो मैं इक्वेशन मान के सॉल्व करूंगा, ठीक है। यहाँ पे करता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या मिलेगी, यहाँ पे मिलेगा हमें बाइफर्केट करने पे बड़ा यहाँ पे रखते इतना, हाँ, इसको बाइफर्केट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 6 इंटू डी बाय डी एक्स। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास क्या बच जाएगा, 6 ई की पावर x इंटू कॉस 3x माइनस ये हो जाएगा 3 ई की पावर 6x इंटू साइन 3x, ठीक है। उसके बाद माइनस का 3 इंटू यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास डी बाई, यहाँ पे ब्रैकेट में लगेगा साइन 3x, फिर हो जाएगा डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ई की पावर 6x, ठीक है। उसके बाद इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ई की पावर 6x, उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का आ जाएगा ई की पावर 6x, फिर यहाँ पे प्लस डी बाय डी एक्स, ठीक है। उसके बाद साइन की पावर 3x, साइन 3x, ये आ जाएगा, ठीक है। जब ये आ गया हमारे पास तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप करने के लिए हम करेंगे यहाँ पे 36, 6 6 या 36 हो जाएगा, 36 ई की पावर 6x, ठीक है, इंटू कॉस 3x, कॉस 3x माइनस 6 3 18 ई की पावर 6x इंटू साइन 3x, ये आ गया माइनस। अब आ जाएगा यहाँ पे 3 इंटू यहाँ पे आएगा साइन 3x डी बाई डी एक्स ई की पावर 6x, ठीक है, और यहाँ पे प्लस डी बाई डी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा साइन 3x, साइन 3x, ये हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखिए, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे इसके आगे, तो जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 36, इतना तो सेम उतरेगा, यहाँ तक तो सेम उतर जाएगा, सेम उतारते हैं। 36 ई की पावर 6x इंटू कॉस 3x, कॉस 3x माइनस 18 ई की पावर 6x इंटू माइनस का यहाँ पे साइन 3x हो जाएगा, साइन 3x माइनस का 3 इंटू, अब क्या बचेगा हमारे पास साइन 3x, फिर इंटू यहाँ पे हो जाएगा e की पावर 6x इंटू 6 प्लस यहाँ पे जाएगा e की पावर 6x इंटू कॉस 3x इंटू 3, ये आ जाएगा। अब देखिए, जब ये आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे इसको, तो इसको यहाँ तक तो सेम उतारेंगे बिल्कुल, यहाँ 3 तक, ठीक है, ब्रैकेट वाला ही चेंज होगा। अब तो ये देखिए 36 ई की पावर 6x माइनस ये हो जाएगा कॉस 3x माइनस 18 ई की पावर 6x, 18 ई की पावर 6x, उसके बाद इंटू साइन 3x और ये माइनस 18 ई की पावर 6x इंटू साइन 36, ठीक है, और ये माइनस 9 ई की पावर 6x, उसके बाद इंटू कॉस 3x, ठीक है, 3 कांस्टेंट था, ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचेगा, अब हमारे पास फाइनल आंसर क्या बचेगा, फाइनल बचेगा 27
ई की पावर ये 18 और 36, ठीक है। तो 27 ई की पावर 6x और उसका cos 3x। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये साइन माइनस कैसे लग गया, यहाँ माइनस नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद बचेगा -36 ई की पावर 6x, ठीक है। 18 और 9, हाँ 27 माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद इंटू यहाँ पे हो जाएगा साइन 3x, ये हो जाएगा। अब हम इनमें से क्या करेंगे, 9 ई की पावर 6x निकाल दिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 cos, यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस 4 साइन 3x। अब ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बनेगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 की ओर लेके चलता हूं। अब देखिए 8th क्वेश्चन कहता है tan इनवर्स x, ठीक है। तो हम यही लेट कर लेते हैं, y बराबर tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। तो dy अपॉन में dx, ठीक है, इज इक्वल्स टू dy dx tan इनवर्स x हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अब 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है tan इनवर्स x। तो हम इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको निकाल के दिखाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे डी बाई डी एक्स 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1, ठीक है, क्योंकि अपॉन में होता है तो पावर माइनस में आ जाती है, ठीक। अब देखिए जब इसको आगे बाइफर्केट करेंगे तो ये हो जाएगा -1, पावर -1 था तो -1 पहले आ जाएगा डेरिवेटिव में, फिर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, -1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर था तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है। अब 2x इंटू -1 तो ये हो जाएगा माइनस का 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो आया ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे आपको 8 क्वेश्चन की जानकारी दी। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की जानकारी नेक्स्ट क्लास में दूंगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट क्लास।